नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका राज्य। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर यूपी से है, जहां यूपी के अमरोहा में बता दें कि अमरोहा के विकास पर फोकस किया जा रहा है, जहां सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने अमरोहा कलेक्ट्रेट में दिशा बैठक की है, जहां बड़ी सौगातें इस बैठक में दी और होनहार छात्रों को शुभकामनाएं भी दी हैं। अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने दिशा बैठक को संबोधित किया और इसकी अध्यक्षता की। इस बैठक में जिले के तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे, इसके लिए सभी अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। इसके साथ ही सांसद ने जिले की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की भी रिपोर्ट ली और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने अमरोहा जिले का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि अमरोहा की प्रतिभा देश भर में अपनी पहचान बना रही है, जो कि गर्व की बात है। आज दिशा की मीटिंग थी और जिले के विकास की, जिले में क्या क्या विकास हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या हो रहा है, सभी यहाँ प्रतिनिधि आए और हमारे डीएम साहिबा, पूरे यहाँ के जिला के सभी अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारी थे और जिले में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए बैठक थी। और हमारे जिले में जैसा मैंने आज देखा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। कुछ जो एक दो समस्याएं हैं वो समस्याएं हल हो जाएंगी। कुछ बिजली की समस्याएं, जैसे अभी आंधी आई थी, तो जल्दी से वो हल हो जाएंगी। तो और सभी लोग जो हमारे प्रतिनिधि आए थे, सभी ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और जल्दी सभी को आश्वासन है कि जल्दी काम होगा। जो आज इन्होंने लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं और हमारे जिले में जो पहले से, अब जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से काफ़ी विकास हुआ है। स्कूलों में भी हमारा जिला बहुत अच्छे नंबरों से ऊपर आया है। बच्चे यहाँ के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत दूसरे तीसरे नंबर पे आए, तो हमें खुशी है और आगे भी हम ये चाहते हैं कि अमरोहा जिले का विकास होता रहे और ये यहाँ के किसानों की समस्याएं दूर होती रहें। ये मीटिंग। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। बता दें कि मिट्टी का टीला धंसने से मिट्टी के ढेर में चचेरी बहन दब गई, जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं थाना कमालगंज के गांव तलैया नगला की रहने वाली गुरमीत और गोल्डी सदरियारपुर से मिट्टी लेने के लिए वहां गए थे और तभी हादसा हो गया। ये यहाँ पर अभी दो लड़कियाँ लाई गई हैं, जो कि 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाई गई हैं। इनमें एक का नाम गुरमीता है और एक का नाम गोल्डी है, जो तलैया नगला के आसपास में रहने वाली है। और ये लोग मिट्टी के मलबे में कहीं दब गए, मिट्टी के ढेर गिर गया है सदरियापुर की। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है। बताएं कि मुजफ्फरनगर पुलिस के और शातिर गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कसाई के कब्जे से मासूम गोवंश को छुड़ाया और मुठभेड़ में 10,000 का इनामी गोकशी करने वाला दानिश उसको गोली लगने से वो घायल हो गया और मामले में कार्रवाई जारी है। आज थाना नई मंडी द्वारा भोपा पुल के नीचे संदिग्ध वाहनों और व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिलासपुर के जंगल में एक व्यक्ति गौकशी के इरादे से एक बछड़े को लेकर के जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस ने कोम्बिंग स्टार्ट करी और बिलासपुर के जंगल में ये अभियुक्त है, इसका नाम दानिश है। इसकी कोम्बिंग करते हुए पुलिस यहाँ तक पहुँची तो उसने तुरंत पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस को इसके पास से एक बछड़ा मिला है जो कि सकुशल है। गौकशी के उपकरण मिले हैं, एक 315 बोल्ट का तमंचा मिला है, एक खोखा और एक कारतूस भी मिला है। इसके ऊपर मुकदमा पहले से पंजीकृत है हमारे थाने में। कुछ दिन पहले थाना नई मंडी में एक गाड़ी में करीब 2.5 कुंटल गौवंश मीट बरामद किया गया था। उसी मुकदमे में ये वांछित है। इसका अन्य साथी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और इसके अलावा ये हमारे थाने से वांछित है और इसके पहले भी इसके ऊपर कई सारे गौकशी के मुकदमे दर्ज हैं। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में गल्ला मंडी में आग लग गई। आग लगने के बाद थाना कलेक्टरगंज क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गल्ला मंडी में अज्ञात कारणों से आग लगना पाया गया है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच तेज की है। ये 250 साल पुरानी कलेक्टरगंज बाजार है, जिस बाजार में आज आग लगी है। आग लगने का कार्यक्रम है गैर तरीके से किराए पर अवैध ढंग से चल रहे केमिकल गोदाम,
जिनकी देन है कि आज इस बाजार के अंदर आग लगी है। अवैध तरीके से सारे गोदाम चलाए जा रहे हैं। किसी भी अधिकारी के जू नहीं रेंगती कि ये गोदाम कैसे चल रहे हैं, लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कोई परवाह नहीं है। आज उन्हीं अवैध गोदामों में आग लगी है। अभी तक जो जानकारी हुई, एक महिला बहुत बुरी तरीके से झुलस चुकी है, जिसको किसी हॉस्पिटल भेजा गया, और 2 जेंट्स जिनको किसी हॉस्पिटल भेजा गया है। आग भयानक है, विकराल रूप में है। आग की स्थिति है कि अब हमारी चावल मंडी तक आग चल चुकी है। ये कलेक्टरगंज गल्ला मंडी में आग लगी हुई है और इसमें 3 लोग झुलसे, एक महिला बहुत बुरी तरह झुलस गई है। 2 घंटे से आग बुझाई जा रही है। हमारे पास पर्याप्त आग बुझाने का साधन नहीं होने से हमारी 35 से 40 कम से कम दुकानें जल गई हैं और कितना नुकसान हताहत हुआ है गरीबों का। और ये यहाँ पर बैटरी रिक्शा चार्जिंग होती है, अंतराइज किसी प्रशासन को किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या हो रहा है, इस जगह पर बैटरी रिक्शा चार्ज होना चाहिए। आग लगने का कारण बैटरी फटी है, बैटरी रिक्शा चार्जिंग हो रही थी गोदाम में और उस बैटरी रिक्शा के फटने से इस आग, और वो अंतराइज चल रही थी बैटरी रिक्शा, किसी के नॉलेज में नहीं था। अब प्रशासन क्या जग रहा है, सो रहा है, या किसी को नहीं मालूम। और ये यहाँ केमिकल भी बनता है और केमिकल बिकता है। यूपी के मथुरा से थाना रिफाइनरी पुलिस और रीवा ड्रेड टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। वहीं काशीराम कट के पास मधुबनी खंडहर में कई बदमाश किसी बड़ी घटना करने की फिराक में घूम रहे थे। जहां स्थानीय पुलिस टीम पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस को देखते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश की गोली उसके पैर में लगी है और मामले की कार्रवाई जारी है। आज थाना रिफाइनरी पुलिस एवं जनपद के रिवॉर्डी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से श्रीजी मार्केट के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि काशीराम कट के पास कुछ बदमाश व्यक्ति एकत्रित होकर किसी घटना के फिराक में बैठे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके दोनों ही टीम के द्वारा घटना स्थल की घेराबंदी की गई। घटनास्थल की घेराबंदी को देखते हुए बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी संयुक्त रूप से फायरिंग की, जिसमें कि एक व्यक्ति को गोली लगी। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके पर अन्य 4 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। मौके से 2 तमंचा एवं कुछ खोखा कारतूस बरामद हुई एवं 4 गोली बरामद हुई है, जिसमें से कुछ नशीला पदार्थ भी है। अभियुक्तों से पूछताछ की गई, जिसमें से उन्होंने अपने नाम लोकेंद्र, परमिंदर, इमरान, अख्तर एवं मोहम्मद मोइन बताया। अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के गहनता से पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बिजनौर में कोतवाली शहर क्षेत्र के बिजली बकाया भुगतान के लिए किए गए विद्युत कर्मचारी पर जानलेवा हमला उस पर कर दिया गया। उधर विद्युत विभाग के कर्मचारी ने थाने में तहरीर देते हुए आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर कोतवाली शहर का बताया जा रहा है, जहां बिजली बकाया जो भुगतान था उसकी वसूली करने के लिए टीम मौके पर गई थी, जहां टीम पर चाकू से हमला कर दिया गया। राजस्व वसूली को लेकर हम उनके घर गए थे, उन पर बिल बकाया था, हमने जमा कराने के लिए कहा। वो अंदर से आया निकल कर और हमसे उल्टी सीधी करने लगा। हमने उसे कहा कि अंदर जाओ, वो अंदर गया और बाद में फिर चाकू निकाल के लाया और अचानक हम खड़े थे बाहर और अचानक मार दिया। किस किस के मारा? एक मेरे मारा और मेरे लाइन है संतोष के मारा। क्या चाह रहे हो आप? बस उचित कार्रवाई की जाए, कानून के दायरे में रहकर जो भी हो। यूपी के मथुरा बरसाना के करहला गांव रोड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताएं कि करहला रोड पर राधा रमन दास उर्फ राजू कटारा का खेत है। राजू कटारा अपने ही खेत पर ही आश्रम और हनुमान जी का मंदिर बनवा रखा है और 25 वर्ष पहले बिहार के छपरा से आए रामदास बिहारी बरसाना पहुंचे थे। देखिए, यहाँ बरसाना में ये एक आश्रम था जो राधा रमन के खेतों में था और उसमें एक साधु रहता था। आज सुबह ये जानकारी हुई कि उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर जब हम लोग यहाँ आए और राधा रमन और अन्य लोगों से यहाँ पूछताछ करी तो ये पता चला कि इतवारीपुर थाना टप्पल का एक फौजी था जो कि यहाँ आता था और यहाँ रहना चाहता था। इसका बाबा से कल विवाद भी हुआ था। इसके संबंध में FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है। यूपी के बस्ती जिले के लालगंज थाना के शोभना पार गांव के पास पुलिस और स्वाट टीम ने 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को अरेस्ट किया। वहीं पकड़े गए तस्करों के पास से 1 क्विंटल 30 किलो अवैध गांजा, 1,09,000 नगद, 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, कारतूस और 1 कार बरामद की है। आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध एक अभियान के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
और इसी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हम लोग को हाथ लगी है, जहाँ पे जनपद की स्वाट टीम और थाना लालगंज की पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन में एक गैंग पकड़ा गया है, जो कि इंटर स्टेट गैंग है और यहाँ से लेकर उड़ीसा तक के उसके तार जुड़े हुए हैं। और इनके पास से हम लोगों ने 1 कुंटल 30 किलो गांजा बरामद किया है। इसमें जो मेन अभियुक्त है सूरज चौधरी, जो कि इस पूरे गैंग का सरगना है और पिछले कुछ समय से वो इस तरह का काम कर रहा है। और इसके अलावा जो 2 अभियुक्त हैं, एक चंदौली का रहने वाला है और एक जौनपुर का रहने वाला है और एक तीसरा अभियुक्त जो है वो यही लालगंज क्षेत्र का रहने वाला है। सर, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत क्या होगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस रेट पे आप उसको बेचते हैं। बाकी जो है अगर देखा जाए तो कई लाख रुपए की ये खेप है और बड़ी मात्रा में ये बरामदगी हुई है। और इस चीज़ को हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि और किन किन जनपदों में और किन राज्यों में किससे इनके लिंक जुड़े हुए हैं और इनके विरुद्ध आगे भी हम लोग गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। इनकी संपत्तियों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया जा रहा है, जो कि अवैध रूप से अर्जित की गई हैं, उनको भी कुर्क कराया जाएगा। और सभी जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, एनडीपीएस में नशे का कारोबार जो लोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आगे कठोर कार्रवाई एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से जारी रहेगी। यूपी के मऊ से खबर, जहां ट्रैफिक विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया है और लगभग 250 गाड़ियों का ट्रैफिक विभाग ने चालान बनाया। शहर में ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया और इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज श्याम शंकर पांडे सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। लगभग एक अनुमान तक 250 गाड़ियों का चालान हुआ। सर, किस तरह का चालान अभियान चलाया जा रहा है? चालान है गाड़ियाँ जो ओवर स्पीड से चलती हैं, उन्हीं को विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है, चालान किया जा रहा है, उनको हिदायत दिया जा रहा है। यूपी के शामली जनपद से खबर, जहां शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र के ग्राम मुल्लापुर में बीती रात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। चोरों ने एक नहीं बल्कि गांव के 3 घरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें बीडीसी मेंबर बिरमी देवी का घर भी शामिल है। ये घटना देर रात तकरीबन 12:30 बजे की बताई जा रही है। भाई साहब, रात करीबन 1 बजे से पहले बदमाश अंदर घर में घुसे, हमें पता नहीं लग पाया, हम सोए हुए थे। मकानों के ताले तोड़े काटे, उसके बाद संदूक को ताले काटे, चोरी करी, कुछ कैश उठाया, कुछ जेवरात उठाए। और जैसे ही फिर उसने दूसरे मकान पर जाकर अटैक करा, उसका लोग काटा तो हमारी माता जी की आँख खुल गई। उसने कहा भाई कौन है, तो वो जो भागने लगे, फिर उन्होंने फायरिंग करी। फायरिंग करने से फिर गांव के लोग इकट्ठा हो गए, हमने भाग दौड़ करी, मैं जय अपने कामयाब जय होकर भाग गए। उसके बाद फिर पुलिस आई, पुलिस ने अपनी छानबीन करी। इसमें हमारा काफ़ी मोटा नुकसान हुआ, कुछ कैश भी गया और कुछ हमारे जेवरात। ये मान के चलो 35 से 36 हज़ार के लगभग तो कैश था। जब पुलिस आई, जब तो हमें कम पता लगा, लेकिन उसके बाद हमने चेक करा तो थोड़ा हमारा कैश बढ़ा। उस टाइम हमने 25-27 हज़ार के समथिंग बताया, लेकिन 8-10 हज़ार रुपये फिर हमने बाद में चेक करा तो बाद में भी हमें फिर मिले। कुछ हमारी माता जी की टूम वगैरह थी, चांदी वगैरह की, कुछ हमारे नए कपड़े थे वो उठाए। और मेन बात चीज़ है कि जब हमने यहाँ पे उन्हें देखा और देखने के बाद हमने घेरा, उन्हें हमने मुंह ढक रखे थे, हमारी माता जी ने हाथ अड़ाए तो उन्होंने तुरंत जो है फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद हम लोग पीछे हट गए और वो अपने कार्य में सफल हुए। खबर बिलारी मुरादाबाद से है। मुरादाबाद जनपद की बिलारी क्षेत्र में बनी काना गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा पर गौ रक्षा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के हिंदू समुदाय के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए गौवंश के लिए आश्रय स्थल बनाकर उनकी देखभाल के लिए अभियान चला रही है। उसके बावजूद भी गौवंश आश्रय स्थलों की हकीकत कुछ और ही सामने आती है। वहीं काना गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा, मृत गौवंशों का भी अंतिम संस्कार उन्होंने किया है। नितिन तोमर हूँ, मैं पशुधन प्रसाद अधिकारी हूँ। कहाँ कौन सा? मेरी फरेदी में पोस्टिंग है और मैं यहाँ पे काना गौशाला में जो है ट्रीटमेंट का काम वगैरह देखता हूँ। अच्छा, कुछ पशुओं की मौत हुई, क्या पूरा? 2 बच्चे थे जिनमें टिम्पेनी का केस था, जिसमें पेट फूलने और बंद के कारण उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो जो है कल रात ख़त्म हुए हैं और उनका जो है वो करवा दिया गया है, उचित सबका निस्तारण करवा दिया गया है। गौशाला वो गौरक्षा करते कुछ लोग आए, उन्होंने आरोप लगाए 3 दिन से मौत हो गई और पिछली जगह नहीं, 3 दिन ऐसा तो कोई नहीं है कि 3 दिन से जो है हुआ हो, क्योंकि हम लोग तो जो है डेली ऑब्जर्व करते हैं और डेली रिपोर्टिंग भी करते हैं इन सब चीज़ों की। अच्छा, उनके देखिए पक्षी उनके ऊपर कीड़े वीड़े की कुछ शिकायत भी है? एक एक्सीडेंटल केस है
जिसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत मक्खी वगैरह जो ज़्यादा आ रही है, तो उसका जो है हमने कवर करवा दिया है उसे पूरी तरीके से, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ओपन में होने की वजह से मक्खियाँ तो रहती हैं। क्या व्यवस्थाएं आपकी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं कर दी जाती हैं? जो भी ड्रिप वगैरह चढ़ाना हो या फिर जो भी ट्रीटमेंट हो, पूरी की पूरी जो है वो करी जाती है, कार्रवाई करी जाती है, जो भी उचित अच्छे से अच्छा जो है वो करना हो। ये गर्मी को लेकर क्या व्यवस्था है आपकी तरफ? गर्मी के लिए जूट के पर्दे लगवा दिए गए हैं, पर्दों पे पानी डलवाना, दिन में 3 से 4 बार नालों में पानी चेंज करवाना, और हरा चारा भी जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो पानी का एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होता है वो डलवाना। तो ये सारा का सारा जो है वो रूटीन में जो है चलता है और सभी लोग इसका निरीक्षण करते हैं। सूचना मिली थी सुबह, मोनू यादव हैं जिला उपाध्यक्ष मोनू चौधरी, उन्होंने बताया था बिलारी गौशाला में, कान्हा गौशाला में 3 गौवंश मरे पड़े हैं 3 दिन से, और उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ अभी तक। उनमें बदबू फैली हुई है और पशु भी उनके पास में हैं, उनमें भी बीमारी फैलने की बोलेंगे, जब बीमारी फैलेगी तो और भी खत्म होंगे उससे। तो अब आपने आज क्या क्या देखा जी, आज आपने फिर क्या क्या देखा है? आज देखा उसमें व्यवस्था कोई इतनी खास बढ़िया ना है, गंदगी भी काफ़ी है, ज़्यादा खास बढ़िया व्यवस्था ना है यहाँ की। किस नाम से है गौशाला? कान्हा गौशाला बिलारी। तो अब आपके आने के बाद क्या व्यवस्था रही है? व्यवस्था देखो ठीक हो रही है, ठीक है ना, तो हम डीएम साहब के जाएंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे एक जाकर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हेलीकॉप्टर उतरा। जनपद के राजकीय कॉलेज मैदान में स्थित हेलीपैड पर सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा की गई राज्यपाल के आगमन की तैयारियों को लेकर राज्यपाल के स्वागत के मौके पर भी जिलाधिकारी अभिषेक आनंद तथा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल साथ ही जनपद के अन्य आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। हरदोई में खूनी रिश्ते को तार-तार करने वाली खबर सामने आई, जहां बेटे ने अपने पिता को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। संपत्ति बंटवारे को लेकर बाप बेटे में ये पूरा विवाद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू की है। प्रकरण ग्राम चथरका थाना हरपालपुर क्षेत्र का कल रात के करीब 9 बजे स्थानीय थाना सूचना प्राप्त हुआ कि एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों के बीच में मारपीट हो रहा है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राजीव पुत्र रामेश्वर उम्र करीब 48 वर्ष और उनके बेटे सुखमन पुत्र राजीव के बीच में संपत्ति के बंटवारे को लेकर वाद विवाद व मारपीट हुआ। इसी बीच सुखमन ने अपने पिता राजीव कुमार को ईंट से सर पे मार दिया, जिससे कि राजीव घायल हो गया। घायल राजीव को तत्काल सीएससी हरपालपुर भेजा गया, जहां से इन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज दौरान राजीव कुमार की मृत्यु हो गई। शव का पंचायत भर पोस्टमार्टम में कार्रवाई प्रचलित है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया व नामजद अभियुक्त सुखमन पुत्र राजीव को गिरफ्तार किया गया। अन्य वैधानिक कार्य प्रचलित है। फिरोजाबाद से खबर, जहां अभियुक्त अतुल को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक बाइक, चोरी किए गए 4,650 रुपए बरामद किए। वहीं घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले में कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना उत्तर क्षेत्र के नगला पान सहाय एरिया में दिनांक 28/2/25 को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक बैटरी रिक्शा का शोरूम था, उसमें चोरी की घटना कुछ चोरों ने अंजाम दिया था। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें इसकी जांच पड़ताल कर रही थी। विवेचना के क्रम में अतुल, पिता का नाम संजय, ये लगड़े की चौकी, थाना हरिपर्वत, आगरा का रहने वाला, इसका नाम प्रकाश में आया था। आज सूचना ये मिली कि ये बाइक से यही नगला पान सहाय एरिया में ही छुपे छुपाए घूम रहा है। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें ये घायल हुआ है, इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल हम लोग ट्रामा सेंटर भेजे हैं, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है 4,650 रुपया चोरी के जो थे, उसमें से चोरी के माल से 4,650 रुपया बरामद हुए हैं। एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस तथा एक बिना नंबर की बाइक इसके पास से बरामद हुई है। इससे हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं इसके साथियों के बारे में। इसका पुलिस का अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपदा स्थिति में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, सायरन बजने वाला है, पर क्या करना है उसके बाद मौके पर उपलब्ध संसाधनों से घायलों की कैसे मदद हो सकती है, इसी को लेकर जिला प्रशासन की पहल पर नागरिक सुरक्षा को लेकर राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उनको कंट्रोल करने के लिए कैसे आम नागरिक योगदान कर सकते हैं, आपातकालीन स्थितियों में अपने को कैसे तैयार करें, और यदि कोई इस प्रकार की सूचना या चेतावनी प्रसारित की जाती है तो सिविलियंस किस प्रकार से बिहेव करें।
उसके लिए तमाम प्रकार की यहाँ प्रेजेंटेशंस के माध्यम से और जो एक्सपर्ट लोग उनके माध्यम से डेमोस्ट्रेशन दिए गए। पूरी कार्रवाई का उद्देश्य ये है कि हम ग्वालियर ज़िले की सिविल सोसाइटी को प्रशासन के साथ जोड़ें, सिविल डिफेंस का जो तंत्र है एक मजबूत तंत्र स्थापित करें, जिसमें तमाम प्रकार के सिविल डिफेंस वॉलंटियर हमारे ब्लैकआउट वॉलंटियर से जुड़ें। जैसे कभी कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो ग्वालियर ज़िला एक मजबूत तरीके से उसमें उसको नियंत्रित करेगा, उसको कंट्रोल करेगा और हमारे देश की और हमारे ज़िले की टोटल आंतरिक सुरक्षा की जो स्कीम है वो मजबूत होगी। और डीजी होमगार्ड सर के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम से हम लोगों को इसके निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। उसी के तहत आज ये एक मतलब बेसिकली अवेयरनेस ड्राइव के रूप में किया गया है कि ब्लैकआउट के जो ड्रिल्स हैं, ब्लैकआउट का जो एसओपी है वो किस प्रकार से नीचे हमारे बिल्कुल लास्ट सिटीज़न तक पहुंच सके, इसी को लेकर के आज ये वर्कशॉप की। कौन कौन शामिल हुए थे? इस वर्कशॉप में हम लोगों ने कुछ एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से सामान्य ट्रिक्स दिखाई, जिससे एक आम व्यक्ति भी अपने घर के पास जो लिमिटेड संसाधन है उससे किस प्रकार से घायल व्यक्तियों को इस प्रकार से साइट से निकाल सकते हैं। इसके अलावा केमिकल और बायोलॉजिकल यदि किसी प्रकार की कोई ऐसी अटैक या आदि होता है तो उसमें हम लोगों का रिस्पांस या जानकारी किस प्रकार की हो। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां 15 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों की 24वीं किश्त जारी कर संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मझौली में आदिवासी जनजातियों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। खबर गंजवासोदा से है, जहां नगर के 500 वर्ष प्राचीन श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अज्ञात चोर द्वारा ताला तोड़कर चांदी के 30 एवं पीतल के 5 छत्र चोरी कर लिए गए। मंदिर अध्यक्ष द्वारा थाना दिहात बासोदा में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। ये 11 तारीख से 12 तारीख के दरमियान गांधी चौक पर स्थित 500 वर्ष से पुराने दिगंबर जैन मंदिर में एक चोरी हुई थी, जिसमें 35 छत्र गायब हुए थे। इसमें 5 बड़े छत्र थे और 30 छोटे छत्र थे। इस पर हमारी टीम ने तत्काल एक्शन लिया। एफआईआर हमने पंजीबद्ध की धारा 331 और 305 बीएनएस में। हमारे एसडीओपी बासुदा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी बासुदा देहात, बासुदा शहर, थाना प्रभारी पठारी और पथरिया और साथ में पूरी यहाँ की टीम लगी थी। और इन्होंने 24 घंटे के अंदर ही जो संबंधित चोर था उसको पकड़ लिया और उससे माल भी बरामद किया। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और इनको पुरस्कृत भी किया जाए। आपका राज्य में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।